नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के खरबास चौराहे पर विभिन्न विकास कार्यों और एक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री शर्मा आंगनबाड़ी सामग्री और स्कूटी वितरण भी करेंगे। साथ ही एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर के नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी और खोरा बीसल सहित 3 थानों का उद्घाटन करेंगे। श्री शर्मा दोपहर में सांगानेर स्टेडियम में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में 170 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेणी पुलिया शनि मंदिर के पास आयोजित एक कार्यक्रम में रिद्धि सिद्धि एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि रक्षा बलों को बहुआयामी सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज के समय में चुनौतियां स्थिर होने के बजाय अधिक गतिशील हैं। उन्होंने स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणालियों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 72,300 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह स्टेशन सरकारी परिसरों, राजमार्गों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और वाणिज्यिक परिसरों में स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत सरकारी कार्यालय, आवासीय कॉलोनियां, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाओं में बुनियादी ढांचे और चार्जिंग उपकरणों पर 100% सब्सिडी मिलेगी। राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के किनारे शॉपिंग मॉल, बाजार और सड़क किनारे चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी ढांचे पर 80% सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी 2 किस्तों में वितरित की जाएगी। इस योजना में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्य की राजधानियों, स्मार्ट शहरों, मेट्रो से जुड़े सैटेलाइट शहरों और उच्च घनत्व वाले परिवहन गलियारों को प्राथमिकता दी गई है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। देश भर में महासप्तमी मनाई जा रही है। सप्तमी के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है कलबाऊ या नव पत्रिका स्नान, जिसका दुर्गा पूजा समारोह में विशेष स्थान है। महासप्तमी हमें याद दिलाती है कि आंतरिक शक्ति और साहस नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि दृढ़ता, सकारात्मकता और ईश्वर में अटूट विश्वास का उत्सव है। रेलवे प्रशासन दीपावली और छठ पूजा पर यात्री भार को देखते हुए भगत की कोठी हुबली वीकली फेस्टिवल एसी स्पेशल ट्रेन का मंगलवार से संचालन करेगा। ये ट्रेन 28 अक्टूबर तक आवागमन में 5 ट्रिप करेगी। डीआरएम अनुराग ने बताया कि भगत की कोठी हुबली वीकली स्पेशल ट्रेन कल से 28 अक्टूबर तक भगत की कोठी से प्रत्येक मंगलवार सुबह 7:50 पर रवाना होकर बुधवार को दोपहर 3:15 बजे हुबली पहुंचेगी। इसी प्रकार ये ट्रेन 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक हुबली से प्रत्येक रविवार शाम 7:30 बजे रवाना होकर मंगलवार सुबह 5:30 बजे भगत की कोठी आएगी। चूरू जिले के तालछापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में इस बार कजाकिस्तान और रूस से विदेशी पक्षी हैरियर का एक दल प्रवास के लिए आया है। ये पक्षी कई साल पहले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यहाँ आया करते थे, परंतु इस बार पहली बार 300 से ज्यादा पक्षी प्रवास के लिए आए हैं। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अभ्यारण्य में अधिक बारिश होने से मोतिया घास ज्यादा उगी है, जिसमें पनपे कीड़े मकोड़े हैरियर पक्षियों का पसंदीदा मुख्य भोजन है। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में हैरियर पक्षी यहाँ आए हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 5 से 7 अक्टूबर तक जयपुर के जामडोले स्थित केशव विद्यापीठ में आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के 29 राज्यों से लगभग 3,200 शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।